हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मॉक टेस्ट 345 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, प्रत्येक प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये सेशन। पहला प्रश्न है, राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को हम लोग समास कहते हैं। समास के कितने भेद? तो 6 भेद होते हैं। तो आपको बताना कि राज्यसभा जो वर्ड है इसमें कौन सा समास है। समास तो होगा तत्पुरुष। तत्पुरुष तो चारों में है, तत्पुरुष 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 तत्पुरुष। अब तत्पुरुष में भी कौन सा? संबंध तत्पुरुष या अपदान तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले इसका आपको समास विग्रह करना पड़ेगा। किसका? राज्यसभा का। जब राज्यसभा का विग्रह कीजिएगा, वर्ड क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा जब इसका हम समासिक विग्रह करेंगे तो राजा की सभा, राजा की सभा, राजा की सभा को बोलेंगे राज्यसभा। तो का के किया है यहाँ पे बीच में किया है ना। तो देखिए आप लोग कारक पढ़े होंगे, तो किस कारक का विभक्ति होता है? का के की। आपादान का होता है, आपादान का से होता है, तो ये आपादान नहीं होगा। अधिकरण का में या पर होता है, यहाँ में या पर नहीं आए, ये भी नहीं होगा। संप्रदान का को के लिए होता है, तो यहाँ की है तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष? संबंध तत्पुरुष। राजा का संबंध किससे है? सभा से है, तो राजा की सभा राज्यसभा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। उसी तरह एक वर्ड देखिए, जिस तरह वर्ड है देश रक्षा। वर्ड है क्या? देश रक्षा। तो इसका समासिक विग्रह कीजिएगा तो देश की रक्षा, देश की रक्षा हो जाएगा देश रक्षा। ये भी संबंध तत्पुरुष होगा, याद रखिएगा, देश का संबंध रक्षा से। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है आपको बताना है। दास समझते हैं ना, नौकर चाकर दास। तो देखिए दास का पर्यायवाची अनुचर है, सेवक भी है। अब आप कंफ्यूज होइएगा, दस्यु में भृत्य में दास का अनुचर हो जाएगा, सेवक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? दास का नौकर। नौकर भी होगा दास का। नौकर होगा तो चाकर भी होगा। नौकर चाकर हम लोग बोलते हैं ना, नौकर चाकर अनुचर सेवक, ये सभी दास का पर्यायवाची है। अब आप कंफ्यूज होइए कहाँ? दस्यु और भृत्य में। तो अब आपको बताना है कि दास का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे वर्ड आया है दस्यु। ये दस्यु किसका पर्यायवाची है? तो ये चोर का है। किसका है? चोर का है, असुर का है, याद रखिएगा। और भृत्य ये तो दास का है। भृत्य किसका है? दास का है, नौकर का है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दस्यु। आप कंफ्यूज इसी दोनों में होते, पहला और दूसरा तो आप छांट देते हैं कि ये सब दोनों तो है, कौन नहीं होगा, तो इसमें आप कंफ्यूज होते। याद रखिएगा, भृत्य ये भी दास का ही पर्यायवाची है, दस्यु चोर का था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से किस शब्द में आहट प्रत्यय लगाकर नवीन शब्द बनेगा? यानी आहट प्रत्यय लगाना है और एक नया शब्द बनेगा। प्रत्यय समझते हैं ना, शब्द के अंत में लग के उसका अर्थ बदल देता है प्रत्यय, और उपसर्ग शुरू में लगता है, ठीक है, शब्द से पहले, और उसका अर्थ बदल देता है। तो यहाँ पे आहट प्रत्यय लगाना है और एक नया शब्द बनाना है। चारों वर्ड में से किस में लगाएंगे आहट प्रत्यय, जिससे कि एक नया शब्द बनेगा? निंदा। निंदा में अगर आप जोड़िएगा अनिय, निंदा में अगर अनिय जोड़िएगा तो पता है क्या होगा? निंदा मूल शब्द है, प्रत्यय अनिय है, तो मिल के बनेगा निंदनीय। निंदनीय। उसी तरह मीठा में अगर आई प्रत्यय लगा दीजिएगा, मीठा में अगर आई प्रत्यय लगा दीजिएगा तो हो जाएगा मिठाई, हो जाएगा मिठाई। उसी तरह धड़क में अगर नौ प्रत्यय लगा दीजिएगा तो बन जाएगा धड़कन। क्या बन जाएगा? धड़कन। धड़क मूल शब्द है, नौ प्रत्यय लगा दीजिएगा तो बन जाएगा धड़कन। तो निंदा में अनिय लगा दिया निंदनीय, मीठा में आई लगा दीजिए मिठाई, धड़क में नौ लगा दीजिएगा तो धड़कन। ये तीनों तो हम बता दिए। आप बोलिए आहट अगर इसमें लगाते तो बनता नया शब्द। निंद में अगर आहट लगे तो निंदाहट, ये कोई वर्ड ही नहीं होता। मीठा में अगर आहट लगा दे मीठाहट, ये भी कोई वर्ड नहीं होता। धड़क में आहट धड़काहट, ये भी नहीं होता है। तो कड़वा शब्द में अगर आहट प्रत्यय जोड़ दीजिएगा, कड़वा में अगर आहट प्रत्यय जोड़ दीजिएगा हो जाएगा क्या? कड़वाहट। क्या हो जाएगा? कड़वाहट। और ये शब्द होता है कड़वाहट। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो कहता है कि किस शब्द में आहट प्रत्यय लगा के नया शब्द बनेगा? तो कड़वा में आहट प्रत्यय लगा के नया शब्द बनेगा कड़वाहट। अब बाकी इन तीनों में भी जो वर्ड मतलब प्रत्यय लगेगा
वे सभी प्रत्यय को लगा के एक नया शब्द बना दिया, आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। कहेगा प्रश्न मिठाई में कौन सा प्रत्यय, तो आई, धड़कन में नो, निंदनीय में अनीय, और कड़वाहट में आहट, कड़वाहट, घबराहट। प्रश्न है यहाँ पे इरर से संबंधित हिंदी में, कि आपको बताना है कहाँ पे इरर है, कहाँ पे त्रुटि है। पहले सेंटेंस को पढ़िए, वाक्य है, इसको पढ़िए और आपको बताना है कहाँ पे गलती है, इरर है, त्रुटि है, उसी को आपको पहचानना है और आंसर पे टिक लगाना है। पहले हम पढ़ देते सेंटेंस को। सेंटेंस है, आप सभी को अच्छी तरह से यह समझ लेना चाहिए कि तुष्टीकरण करने की यह नीति हमारे व्यवसाय के हित में नहीं है। पढ़ दिए, अब आप ढूंढिए गलती कहाँ है, त्रुटि कहाँ है, बता देते। देखिए त्रुटि कहाँ पे है, त्रुटि यहाँ पे है, ये वर्ड देख रहे हैं तुष्टीकरण, यहीं पे त्रुटि है। तुष्टीकरण ऐसे नहीं होता, तुष्टीकरण होता कैसे है, तुष्टीकरण होता तो हर्षेउ मूर्धन स्वाधा ट दुर्घेयी को रो नो, तुष्टीकरण। यहाँ ट में दुर्घेयी मात्रा लगेगा, लेकिन यहाँ ट में हर्षेयी की मात्रा लगा दिया, यहीं पे गलत है। देखिए एक मात्रा के कारण ये सेंटेंस गलत, मतलब मात्रा के कारण ये वर्ड गलत हो गया। देख रहे हैं, एक मात्रा पे अगर आपको पकड़नी है तो ये नहीं बना पाइएगा, आपको लगेगा पूरा सब जगह तो सही है। आप सभी को अच्छी तरह से यह समझ लेना चाहिए कि तुष्टीकरण करने की यह नीति हमारे व्यवसाय के हित में नहीं है। आप पढ़िएगा तो मतलब सही लगेगा, कहीं तो गलती है ही नहीं। देखिए गलती कहाँ था, यहाँ हार से ही है, जो दे दिया था वहाँ हार से नहीं होगा, दुर्घेयी मात्रा होगा, यहाँ तुष्टीकरण ऐसे होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, जिस ऑप्शन में तुष्टीकरण है वही आपका आंसर हो जाएगा। तुष्टीकरण किस ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न है, संप्रदान कारक की विभक्ति बताना है। कारक के 8 भेद, कारक के कितने भेद, कारक के 8 भेद, 8 भेद में आपको संप्रदान कारक का विभक्ति बताना है। तो संप्रदान कारक का विभक्ति होता है क्या, को, संप्रदान को, के लिए, ये होता है संप्रदान कारक की विभक्ति। अब देखिए किस ऑप्शन को है, तो को तो कहीं नहीं दिख रहा है, के लिए है, हाँ के लिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के लिए, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न है कि मुसीबत के समय उपाय खोजना, अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है, मतलब किस मुहावरे का अर्थ है मुसीबत के समय उपाय खोजना, किस मुहावरे का अर्थ है, मुहावरा आपको बताना है। पहले क्या करते थे, मुहावरा देते थे, अर्थ बताना पड़ता था। अब क्या हुआ कि अर्थ दे देगा तब आपसे मुहावरा पूछेगा, तो वही यहाँ पे किया है, अर्थ दे दिया है, मुहावरा आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है, चादर से बाहर पैर पसारना, ये कोई यहाँ से कोई रिलेट नहीं हो रहा है। छप्पर पर फूस ना होना, काठ का उल्लू होना, आग लगने पर कुआं खोदना, हाँ आग लगने पर कुआं खोदना, आग लग गया तब कुआं खोद रहा है ताकि पानी है उसमें आग बुझाएंगे, ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी मुहावरे का अर्थ ये है कि मुसीबत के समय उपाय खोजना, आग लग गया तब कुआं खोदेगा, पानी डालेगा, मतलब समझ रहे हैं ना। प्रश्न है, नयन में कौन सी संधि है, नयन, पहले इसका आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा, संधि विच्छेद कीजिएगा नयन का ना, तो ने धन अन हो जाएगा नयन, ने धन अन नयन, और ये इसमें अयादी संधि है। कौन सी संधि है, अयादी संधि है, जो कि स्वर संधि का ही प्रकार है, ठीक है। तो अयादी कौन संधि, तो विसर्ग व्यंजन तो होगा नहीं, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर संधि का ही पार्ट है ना अयादी संधि, तो नयन का संधि विच्छेद याद रखिए, ने धन अन। प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वर की संख्या, स्वर टोटल कितना है, तो स्वर 11 है, कितना स्वर है, 11 स्वर है, और टोटल वर्ण कितना है, 52 वर्ण है, कितना है वर्ण हिंदी में, 52 वर्ण है, याद रखिएगा, 52 वर्ण है, 11 स्वर है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 स्वर है, कितने स्वर है, 11 स्वर है। प्रश्न है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, ये लोकोक्ति है, एक मुहावरे होते हैं, एक लोकोक्ति होते हैं ना, आ बैल मुझे मार, एक अनार 100 बीमार, समझ रहे ना। उसी तरह बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए, ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना है। कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कर्म और फल का कोई संबंध नहीं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि बोए पेड़ का बबूल का आम कहाँ से हुए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, इस लोकोक्ति का अर्थ ये कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, सही बात है, मेहनत करोगे तब ये पास होगी, मेहनत नहीं करोगे तो पास कहाँ से। प्रश्न ये देखिए, जीके जिस कहाँ टाइप हो गया, याद रखिए, रक्त जो है वो द्वारा शुद्ध होता है, रक्त किसके द्वारा शुद्ध होता है, प्यूरिफायर, साफ होता है, किसके द्वारा। इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन देता है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है कि रक्त कहाँ शुद्ध होता है, फेफड़ा, आंत, किडनी, इवरिक को किडनी कहते हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस इन तक था। सारे प्रश्नों को विद कॉन्सेप्ट साथ बता दिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सडा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।